जय श्री सद्गुरुवाय नमः। धर्म के अभाव में ही तनाव का अस्तित्व। जैसे अमेरिका वगैरह धनी देशों में धन तो है पर धर्म नहीं है, जिस कारण से 90% लोग वहाँ शराब पीते हैं और अपनी बुद्धि को इतना अधिक विभ्रमित और कुंठित कर लिए हैं कि लोग बिना नींद की गोलियों के सो ही नहीं पाते हैं। वहाँ लगभग 52 से 54% लोग किसी न किसी तरह के मानसिक रोग से आक्रांत है। इसका कारण क्या है? कारण है धन तो है पर धर्म नहीं है। जब धर्म नहीं रहेगा तो धन का तो दुरुपयोग होगा ही और तनाव तो होगा ही। आज भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। आजकल के युवक लोग येन केन प्रकारेण धन तो कमा लेते हैं पर धर्म से अपरिचित ही रह जाते हैं। धर्म का ठीक से प्रचार प्रसार नहीं होता है। न सरकारी मीडिया के द्वारा न किसी तरह विद्यालयों में नैतिक शिक्षा ही दी गई और न इस तरह का माहौल रहा। न पिक्चरों के द्वारा न संगीत के द्वारा। अतः धीरे धीरे वे धर्म से कटते चले गए और जब धर्म ही नहीं रहा, धन है, शिक्षा है, तो उसका दुरुपयोग तो होगा ही। सदुपयोग करना सीखा ही नहीं, तब उसका दुरुपयोग तो होगा ही। आजकल धन और जीवन की दुरुपयोगिता को मॉडर्नता या फिर स्मार्टता से जोड़कर देखने का गलत रिवाज ही चल पड़ा है। आपके हाथ में बोतल हो, मुंह में दबा हुआ सिगरेट हो, उड़ता हुआ धुआं हो, तो आप बड़े भारी मॉडर्न कहलाएंगे। अच्छे अच्छे घरों में जहाँ कल तक उसके पूर्वज शराब पीना पाप और नीचता समझते थे, उनके ही वंशज आज शराब में डूबना रईसी समझने की मूर्खता करते हैं। रुका हुआ जल जैसे सड़ने लग जाता है, वैसे ही सदुपयोग के बिना रुका धन बुद्धि में सड़न पैदा कर देता है। इसके द्वारा वे क्या करेंगे? अब मांस भक्षण करेंगे, शराब पिएंगे, क्लबों में जाएंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे। संस्कृति विहीन पशुओं की तरह जीवन जीने लग जाएंगे। जो तृष्णा की गर्मी से बेहोश रहते हैं, वे संसार में कभी भी संतोष नहीं पाते हैं। चाहे कितने भी भोगों को वे भोग लें, कितना भी धन को
वे पा लें। बड़े बड़े मकान वे बनवा लें। गाड़ी, मोटर, ट्रक सब कुछ को पालें, पर घर पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो, भोग और विषयों का अंबार लगा हुआ हो, सुख सामग्रियों से घर परिपूर्ण हो, फिर भी उनके अंतस में संतोष और शांति नहीं होगी। आप बड़े बड़े धनी सेठों के पास जाकर देखिए तो पाएंगे कि उनके पास धन तो है, पर सुख नहीं, शांति व नींद नहीं है। मैं ऐसे बहुत से धनी लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं नींद ही नहीं आती है। मैंने कहा कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ो, तो वे कहते हैं उसमें तो मन ही नहीं लगता है। किसी भी तरह करवट बदलते बदलते आधी रात बीत जाती है, फिर भी नींद ही नहीं आती है। फिर पूछा गया, नींद क्यों नहीं आती है? डॉक्टर कहते हैं आप चिंता छोड़ दीजिए। उनसे पूछा गया, आपको क्या चिंता है? भरा पूरा घर है, धन दौलत से आप परिपूर्ण हैं। कितने के कितने आपके मकान है, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, समाज में आपकी कितनी प्रतिष्ठा है, फिर आपको किस चीज की चिंता है? तब वे कहने लगे, जो जितना बड़ा होता है उसकी चिंता भी उतनी ही बड़ी होती है। डॉक्टर कहते हैं आप रात में सोइए, चिंता मत कीजिए, पर डॉक्टर तो ये नहीं बताते हैं कि चिंता मुक्त कैसे रहा जाए। चिंता मुक्त होने की भी कोई औषधि होती है क्या? जैसे नींद लाने की दवा है, उसी तरह कोई दवा टैबलेट बन जाता, इससे चिंता नहीं होगी तो उसे खा लेना आसान है। पर मैं चिंता कैसे नहीं करूं? मैंने उन्हें देखा, वे इतने परेशान, इतने विचलित कि अंततः वे रोगी हो गए और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे लोगों के पास चाहे सब कुछ हो, पर तृष्णा की खुमारी उन्हें कभी चैन नहीं लेने देती है। वे कहीं भी संतोष और सुख नहीं पा सकते हैं, कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि शांति सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक समृद्धि में नहीं है। शांति आपके अंदर ही है। शांति है जागरण में, शांति है सत्य बोध में, शांति है सत्य ज्ञान में। आगे कहते हैं, काम क्रोध
दोऊ मतवाले, माया भरी भरी आवे। अर्थात जो काम क्रोध के मतवाले बने हुए हैं, उन्हें और अधिक माया लोलुप करने के लिए उनके पास माया भर भर कर आती है। सद्गुरु कबीर साहब बीजक में रामायणी के अंतर्गत कहते हैं, चली जात वही बाट ही बाटा, शोवन हार के ऊपर खाटा। अर्थात माया अज्ञान निद्रा में सोने वालों के ऊपर और कामनाओं का खाट लदा देती है। अज्ञान निद्रा में सोने वाले को प्रगाढ़ अज्ञान में माया ढकेल देती है। गीता में जब अर्जुन ने पूछा पाप का कारण क्या है, लोग क्यों पाप करते हैं, तो भगवान बोले, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा, विद्यये नमि वैरिणम। अर्थात काम और क्रोध ही पापों का हेतु है। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब भी कहते हैं, काम और क्रोध में जो मतवाले हैं, माया उसको और अधिक काम और क्रोध का प्याला पिलाती है। अर्थात कामी को और अधिक कामी और क्रोधी को और अधिक क्रोधी बना देती है। जैसे आपके पति क्रोध में मुंह फुलाए, आंख चढ़ाए, किसी कारण से बैठे हों, आप बड़े ही प्रेम से जाकर कहें, भोजन तैयार है, ले आऊं? वे बारूद में माचिस लग जाने की तरह भड़क उठेंगे, कहेंगे, उठाकर खाना घर के बाहर फेंक दूंगा, ले जाओ। अरे हमको जब खाने का मन होगा खाएंगे, दिन भर खाना खा लो, खाना खा लो, हमें नहीं भूख लगी है। जाओ, तुम लोगों को खाना है खा लो, मरना है मरो, हमारे माथे पे क्यों सवार रहती हो? ऐसा तुम लोगों ने नहीं देखा है, ऐसा ही होता है। गुस्से में जो भरा हुआ है, उसको बेबुनियादी बातों में भी गुस्सा आ जाता है। एक बच्चा था, उसने कहा, मेरा मन बड़ा शुद्ध था, पहले मैं पिक्चर वगैरह नहीं देखा करता था, पर एक बार हमारे घर के बगल में VCR आया था, उसमें मैंने ब्लू पिक्चर देखा। उस ब्लू पिक्चर को जब से मैंने देखा है, तब से मुझे काम विचार बहुत परेशान करता रहता है। मुझे लगता है मैं आत्महत्या कर लूं। मुझे लगता है मैं
इस स्थिति से नहीं छूटा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा, प्रभु में मन को लगाओ। उसने कहा, चांद, सूर्य, देवी देवता, राम कृष्ण, शंकर, हनुमान, हर में मेरी काम दृष्टि हो जाती है। इसी को तो कहा गया, शोभन हार के ऊपर खाटा। अर्थात यह माया कामी के काम को, क्रोधी के क्रोध को, शराबी के शराब को, दुर्गुणी के दुर्गुणों को और अधिक दृढ़ कर देती है। व्यक्ति की कमजोरी का माया पूरा फायदा उठा लेती है। उस कमजोरी का फायदा उठा वह कमजोरों को पछाड़ डालती है। आप लोग पिक्चरों में देखे होंगे और अभी आप देखे होंगे, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी तो एक मंत्री महोदय की पुत्री रूबिया का अपहरण कर लिया आतंकवादियों ने। आतंकवादियों ने कहा, मेरे इन खतरनाक आदमियों को छोड़ दो, तब तो मैं रूबिया को जिंदा रखूंगा, वरना रूबिया को मैं मार डालूंगा। आपके मंत्री ठहरे दुल्कू। उन्होंने कहा, देश चला जाए चूल्हे में, पर मेरी बेटी जीवित रहे। अरे, एक बेटी मर जाती तो मर जाती, क्या होने वाला है? वो तो मरेगी ही, आज नहीं तो कल। पर देश के हितों से तो समझौता नहीं न किया जा सकता। पर लोगों में इतनी दृढ़ता नहीं है। ममता उसकी कमजोरी है। अतः उस ममता का फायदा उठाकर या अन्य कमजोरियों का फायदा उठाकर दुष्ट लोग अपनी उंगलियों पर लोगों को मनमाना नाच नचा लेते हैं। पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि किसी भी लड़के से गुंडे काम लेना चाहते हैं। जब वह इनकार करता है तो उसकी कमजोरी माँ, बहन, पत्नी को अपहरण कर लेते हैं और उस लड़के से वे कहते हैं, तुम मेरी बात को मानो, वरना इसे कत्ल कर देंगे। बस वह गलत काम करने में उनके साथ सम्मिलित हो जाता है। माया भी ऐसे ही लोगों की कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाती है, जिसमें जिसकी प्रवृत्ति आसक्ति होती है, उसी प्रवृत्ति और आसक्ति के द्वारा लोगों को बांध लेती है।
उस प्रवृत्ति के जाल को इस तरह हमारे इर्द गिर्द फैला देती है कि उस जाल में हम जिंदगी भर उलझ कर ही रह जाते हैं। इसी को कहा गया माया भरी भरी आवे। आगे ब्रह्म कलाल चढ़ाई भाठी ले इंद्रिय रस चाहे। असत्य में मूर्छित ब्रह्म अंश जीव कलवार की तरह हो गया है, जो प्रमंतों की तरह सांसारिक भोगों की वासना रूप भट्टी में इंद्रियों को झोंक झोंक अर्थात लगा लगा कर विषय रस विषय सुख चाहता है। वासना की भट्टी में इंद्रियों को झोंक कर जीवात्मा विषय सुख चाहता है, तो विषय सुख प्रवृत्ति को माया और अधिक दृढ़ कर देती है। मन विषय रस चाहने लग जाता है, इंद्रियां और अधिक विषय रस चाहने लग जाती है। याद रख लेना, जागरण के अभाव में ही असत्य सुख सुसक विषयों में आसक्ति हो जाती है। जागरण में सुख सुसक विषयों में विमुग्ध हुआ ही नहीं जा सकता। हाँ, जब तक होश नहीं है, जब तक ये मानव सोया हुआ है, तब तक तो वह कुछ नहीं, संसार को सब कुछ समझकर उसके भोगों के पीछे पागल बनकर भागता ही रहता है। तब तक चाहे वह कितना भी ज्ञान धर्म की बातें करे, बाह्य धार्मिक कृत्यों को करके अपने को धर्मात्मा समझकर संतुष्ट हो जाए, पर आत्मसंतुष्टि शांति वह नहीं पा सकता। धर्म का रसास्वादन नहीं ले सकता है। आगे कहते हैं, संग ही पोच है ज्ञान पुकारे, आश्चर्य है यह जीवन निज मन के साथ संगति करता है। विषय रस में आकंठ डूबते हुए भी सांसारिकता में गोता लगाते हुए भी अपने देश धर्म को भूलते हुए भी, शराबी होते हुए भी, कामी क्रोधी होते हुए भी ज्ञान को पुकारता है। आश्चर्य है, फिर भी ज्ञान की बातें कहते हैं। ज्ञान की बातों को करने से ज्ञान होने वाला नहीं है, नहीं आनंद आने वाला है, और न ही शांति मिलने वाली है, और न ही शाश्वत सुख मिलने वाला है। यह तो चतुरा लोग पाते हैं, विषय लोलूप नहीं।
चतुरा होए सो पावे। जो चतुर होगा वही परमात्म तत्व को, परम सत्य को प्राप्त कर सकेगा। आज इतना ही। ओम जय श्री सद्गुरुवाय नमः।